तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोलेस ऑफ एजी फार्मिंग में। तो इस चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो आई होप आप इसमें हमारा सपोर्ट करोगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है मृदा जीवन का आधार। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मृदा, वायु, जल, अग्नि, ये सब तत्व हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉइल दैट सपोर्ट्स अस। तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम होने वाला है मृदा जीवन का आधार, सॉइल डेट सपोर्ट्स अस। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति के अध्ययन से हम ज्ञात हुआ है कि यह प्रारंभ से तत्व अवस्था में लावा के रूप में थी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी पृथ्वी पहले थी वो क्या थी, एक लावा के रूप में थी, जो शीतल होकर या जो ठंडी होकर वर्तमान समय में ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। जो लार्वा के रूप में हमारी पृथ्वी थी वो परिवर्तित हुई और किसके रूप में, ठोस अवस्था के रूप में परिवर्तित हुई। तो पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म हिस्सा है या सूक्ष्म ग्रह है। तो जो हमारा वर्तमान जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा ग्रह है। इसमें बताया जा रहा है जो हमारी पृथ्वी है वो एक ब्रह्मांड का छोटा सा ग्रह है, जिसकी त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है, जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 6370 किलोमीटर त्रिज्या है। भूगर्भ स्थितियों के अनुसार पृथ्वी निम्न तीन मंडलों द्वारा बनी है। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने प्रकारों से बनी हुई है, तीन मंडलों से। कितने मंडलों से बनी हुई है हमारी पृथ्वी, तीन मंडलों से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मंडल हैं। तो हमारा पहला आता है वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी पहले एटमॉस्फेयर से बनी हुई है, जिसका अनुमान लगाएं तो बाहर के अनुसार यह पृथ्वी का मात्र 0.039% अंश है। इसमें प्रमुखता नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य गैसें जैसे ओजोन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन गैस और जीनॉन गैस आदि भी सूक्ष्म मात्रा में रहती हैं। तो हमारे कहने का अर्थ यह है जो पृथ्वी है उसमें काफ़ी सारी गैसें पाई जाती हैं, जो हर गैस की मात्रा अलग अलग होती है। फिर दूसरा हमारा आता है जलमंडल। तो जलमंडल में हमें यह बताया जा रहा है कि यह भार अनुसार पृथ्वी के मात्र 6.91% अंश का निर्माण करता है। यद्यपि आयतन के आधार पर दृश्य भूमि से 15 गुना क्षेत्रफल होता है। जो आयतन है हमारा उसके आधार पर जो दृश्य भूमि है उससे 15 गुना क्षेत्रफल होता है। पृथ्वी को यदि समतल कर दिया जाए, पृथ्वी हमारी गोल होती है, इसे अगर हम समतल कर दें तो इसकी सतह पर लगभग 3 किलोमीटर ऊंचा जल खड़ा हो जाएगा। जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो इस पे अगर हम इसको चपटा कर दें इस तरह से, तो इस पे जो है 3 किलोमीटर ऊंचा जो है जल जो खड़ा हो जाएगा। फिर क्या कहा जा रहा है, जल में लगभग 3 से 4% लवण घुले होते हैं। जल में लगभग 3 से 4%
लवण घुले होते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसको हम खारा पानी बोलते हैं। फिर हमारा आता है थलमंडल। हमारा आता है फिर थलमंडल, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? यह पृथ्वी के 93.06% भार का ठोस पिंड है। जो हमारी ये पृथ्वी है, इसका लगभग इतना परसेंट भार हमारे इसी पिंड से बना हुआ है। फिर भू इसकी 5 से 35 किलोमीटर की मोटी परत होती है, भूपरपड़ी कहलाती है। जो 5 से 35 किलोमीटर की मोटी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? एर्थ क्रस्ट या फिर भूपपड़ी बोलते हैं। इस भूपपड़ी की सबसे ऊपरी परत मृदा सॉइल होती है, जो संपूर्ण प्राणियों के जीवन का आधारमूल है। इसके कहने का अर्थ है, जो हमारी ये सॉइल परत होती है या सॉइल पपड़ी होती है, ये हम जीवों का जो है आधारमूल होती है। जो हम जीव हैं इनका सबका आधारमूल होती है। तो गाइस, आज के लिए हम इतना ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और अगर आपकी सपोर्ट बनी रही तो सेकंड लेक्चर भी आएगा जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।